हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की लेक्चर सीरीज़ में आज हमारा 14th लेक्चर होगा, जिसमें हम थ्योरी ऑफ डेलीगेशन को डिस्कस करेंगे। एंड हम जो है वो बेसिकली टॉपिक अभी कवर कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ। और इसमें जो है वो 6 थ्योरीज़ हैं, जिसमें से हमने 4 थ्योरीज़ जो है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम, लाइक थ्योरी ऑफ मोनोइज्म, डुअलिज्म, थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक अडॉप्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी थ्योरी ऑफ डेलीगेशन। थ्योरी ऑफ डेलीगेशन बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये एक सब काइंड है थ्योरी ऑफ मोनोइज्म की या मोनिस्टिक थ्योरी की। डेलीगेशन थ्योरी बेसिकली ये कहती है, ये जो जुरिस्ट हैं डेलीगेशन थ्योरी में बिलीव रखने वाले, इनका भी बेसिकली ये मानना है कि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ जो है वो एक ही चीज़ हैं। ठीक है, दैट मीन्स इन दोनों के दरमियान कोई भी डिफरेंस नहीं है, इन दोनों के सोर्सेज भी सेम हैं, इन दोनों के सब्जेक्ट्स भी सेम हैं। लेकिन अब ये कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है, अब उसने जो है वो राइट डेलीगेट कर दिया है हर एक स्टेट को कि आप अपनी स्टेट में इंटरनेशनल लॉ को किस तरह से जो है वो लाना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, दैट मीन्स कि हर स्टेट के पास एक राइट इंटरनेशनल लॉ ने दे दिया है कि आप इंटरनेशनल लॉ को किस तरह से, किस मैनर में अपने नेशनल लॉ का हिस्सा बनाएंगे, वो आप खुद डिसाइड करेंगे। दैट मीन्स कि अगर कोई स्टेट चाहती है कि इंटरनेशनल लॉ जैसे ही उसने ट्रीटी को रेटिफाई कर दिया तो वो उसका म्यूनसिपल लॉ बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमने देखा था थ्योरी ऑफ मोनिज्म वाले ये बिलीफ रखते थे, जैसे कि यूएसए में भी यही सिस्टम है। लेकिन अगर कोई स्टेट चाहती है कि मैं जो है वो ट्रीटीज़ को अपने नेशनल लॉ का हिस्सा तब तक नहीं बनाऊंगा जब तक मैं उससे रिलेटेड अपने पार्लियामेंट से कानून ना पास करा दूं, तो ये भी वो कर सकते हैं। दैट मीन्स कि इनका मेजर जो कहना है वो ये है कि इंटरनेशनल लॉ हैज़ डेलीगेटेड राइट टू ईच स्टेट टू अडॉप्ट ट्रीटी इन इट्स ओन मैनर, कि जिस तरह से एक स्टेट इंटरनेशनल लॉ को म्यूनसिपल लॉ का हिस्सा बनाना चाहती है, वो उनकी मर्ज़ी है, वो खुद जो है वो डिसाइड करें कि किस तरह से जो है वो इंटरनेशनल लॉ को अपने म्यूनसिपल लॉ का हिस्सा बनाना है। दैट मीन्स कि ये जो राइट है वो इंटरनेशनल लॉ ने डेलीगेट कर दिया है हर एक स्टेट के ऊपर। तो कोई स्टेट्स जो है वो उसको डायरेक्टली अपने म्यूनसिपल लॉ का हिस्सा बना देते हैं, और कुछ स्टेट्स हैं जो कि या तो स्पेसिफिक अडॉप्शन के ज़रिए इंटरनेशनल लॉ को म्यूनसिपल लॉ का हिस्सा बनाते हैं, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए इंटरनेशनल लॉ को म्यूनसिपल लॉ का हिस्सा बनाते हैं। तो यही है डेलीगेशन थ्योरी का बेसिकली कहना। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ हार्मोनाइजेशन, और उसको जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।